तो आज हमें एक भगवान की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा भगवान ने हमारे लिए भेजी हुई है। तो ये व्यक्ति कौन है, थोड़ा हम उनका परिचय ले लें। इनका नाम है त्रिनाथ इनाला। त्रिनाथ कहते हैं ना, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का रचयिता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथॉरिटी अलग है, ब्रह्मा विष्णु और नामी के त्रिनाथ इनाला। वो भारत के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर बैंक मैनेजर हैं। और जब उसे भगवान का परिचय मिला तो उसने अपना जीवन लास्ट 20 साल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट बना है। और उसने अपने जीवन में बचपन से ही आध्यात्मिक फील्ड के अंदर वो सत्य की शोध में थे, भगवान की शोध में थे। भगवान का परिचय मिला तो 20 साल से यहाँ यही इंस्टीट्यूट में जो उसने समझ मिला, वो समझ लेने के बाद उसके अंदर पहले तो पूरा गीता का तो ज्ञान था ही, लेकिन गीता का एक एक 18 श्लोक के अंदर जो एक एक श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ क्या है, वो एक एक श्लोक कहना क्या चाहता है, उसके अंदर क्या क्या गुह्य राज भरा हुआ है। उसने जीवन का लक्ष्य ले लिया कि ये मैंने जो समझा है मैं कैसे औरों को मैं बांटूं। तो यही लिया हुआ ज्ञान, वो खास करके यही ज्ञान उसने अपना ट्रेनिंग सेशन चलाया। दिल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूना, पानीपत और चिकागो में। तो वैसा वहाँ जाके उसने जो अनुभव किया वो शेयर करते हैं। फिर उसने कम से कम 2000 से भी ज़्यादा गीता के ऊपर प्रवचन दिए हैं और जहाँ कईयों आत्माओं को फायदा हुआ है। और यही ज्ञान समझने के बाद कई आत्माएं भगवान को समर्पित हुई है। और उसने एक ऐसी रिसर्च की है, उसने गीता के अंदर गुह्य राज क्या भरा हुआ है, वही राज वो आज हमको दिखाएंगे। और आपको भी कुछ प्रश्न हैं गीता के बारे में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो ताकि एक एक प्रश्न आपके अंदर हो तो उसका वो निवारण कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। जब यहाँ आए तो उसने अपने सनातन मंदिर में भी आज सुबह में प्रोग्राम था, कल उनका भी प्रोग्राम राम मंदिर में भी था, फिर पीटरबरो है, बर्मिंघम है, नॉटिंघम है, जहाँ जहाँ हमारा जो सेंटर है और जहाँ जहाँ मंदिर में इनविटेशन मिलते हैं तो वहाँ जाके वो गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं। और कईयों को ऐसा लगता है कि ऐसा हमने समझ कभी लिया ही नहीं है। मैं भी कल जब उनका प्रोग्राम था तो मैं बैठ के मैंने भी नोट लिया, कई नोट जो मुझे पता नहीं था, मुझे वो जानने को मिला। तो आज मैं आशा रखता हूँ कि आप अच्छी तरह से इनका फ़ायदा ले सकेंगे। और वो भी 20 साल में उसने जो तपस्या की, वो तपस्या का फल स्वरूप वो आज मैं इनको आमंत्रित करता हूँ कि स्टेज पर आए और अपनी मधुर वाणी से हम सबको संबोधित करें। तो मैं त्रिनाथ भी आमंत्रण करता हूँ कि ऊपर स्टेज पे आए।
Om Shanti. Very good evening to all of you. अभी गणेश जयंती चतुर्थी भी मनाई, पितृमास भी चल रहा है। इस सिलसिले में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अनोखा आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा है, लेस्टर यूके। इसमें भाग लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं गीता का भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी गीता प्रेमिकों, भगवत प्रेमिकों, जिज्ञासु, भक्तगण, ईश्वरीय संतान, सोदर भाई और बहनें, सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक शुभाभिनंदन। इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करने से पहले 3 बार ओम ध्वनि करते हैं। अच्छा, रिलैक्स्ड, स्ट्रेट हो जाइए, बैक स्ट्रेट। एक ही संकल्प लीजिए कि कुछ न कुछ यहाँ आध्यात्मिक रहस्य भगवत गीता का अंदर मैं लेकर के जाने के लिए ही बैठा हूँ। दूसरा कुछ भी सोच न रखिए। ये ओम महा मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। आपने ओम का अक्षर को जाना है। व्यापारियों जो करते हैं वो पुस्तक के ऊपर भी ओम लिखते हैं। ये ओम का महत्व भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रीति वर्णन किया गया है। वेद्यम पवित्रम ओंकारः, वेद्यम माना जानो। ये ओम ध्वनि इतना शक्तिशाली महामंत्र है, वो सबको पवित्र बनाती है, वातावरण को पवित्र बनाती है, मन को पवित्र बनाती है, बुद्धि को पवित्र बनाती है, अपना जीवन को सुखमय शांतिमय मार्ग में ले चलती है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, 8वां अध्याय में एक श्लोक में अंतिम समय में केवल ओम का अर्थ ही आपको जानना है, दुनिया का सब विषयों को भूलना है। ये भगवान कहता है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम। ये लास्ट स्टेज सबको होता है। भगवान कहता है, ओम को जानकर जीवन में अभ्यास करने से अंतिम समय में वह स्टेज आ सकता है। ओम माना 3 अक्षर है, आ, ओ, मा। आ माना आचरण, कर्म में लाने का। ओ माना उच्चारण, बातों में। और मा मन, आचरण, उच्चारण और मन। हम कहते हैं नॉर्मली त्रिकरण शुद्धि कहते हैं। ओम शांति, शांति मेरा आचरण कर्मों में रहना चाहिए। जो भी कर्म मैं करता हूँ शांतिपूर्वक महसूस मुझे होता है, अन्य को भी वैसा ही महसूस होता है। मैं बात करूँगा, मेरे को शांति अनुभव होना चाहिए। जो बातें सुनते हैं सभी को शांति का अनुभव होना चाहिए और मन में शांति रहना चाहिए। ये ओम शांति माना इसका आध्यात्मिक रहस्य, मैं हूँ ही शांति स्वरूप आत्मा, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं ही शांति। शांति बाहर दुनिया में, बाहर हमको मिलने का चीज़ नहीं है। जैसा कपड़ा का दुकान को जाएंगे, आपने कपड़ा मिलेगा पैसा दिए तो,
दवाई का दुकान पर जाएंगे, दवाई मिलेगा। कोई मॉल में जाएंगे या ग्रोसरी शॉप में जाएंगे, वो चीज़ मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई दुकान है जहाँ मुझे मेरे अभी टेंशन में हूँ, एक 100 पाउंड्स का शांति लाइए? देखिए, ऐसा शॉप नहीं है। तो शांति मेरे अंदर भरा हुआ है। ये गीता ये कहती है, अंदर का शांति बाहर को निकलकर कैसा जीवन में धारण करना, अनुभव करना, यही गीता का रहस्य है। सभी ने संकल्प लीजिए, मैं सदा के लिए शांति में रहना चाहता हूँ। सदा के लिए, अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन करना। ऐसा नहीं सब कुछ मेरा जैसा मैं चाहा था वैसा हुआ, मैं शांतिपूर्वक हूँ, तो क्या हो गया? उल्टा होने से फिर अशांति, दुख, ये टेंशन में हम आते हैं। तो इसीलिए सदा के लिए मेरा शांति मेरे कंट्रोल में हो, ऐसा संकल्प लेकर के 3 बार पूरा श्वास लेकर के, श्वास छोड़ते हुए 3 बार सब मिलकर के ओम ध्वनि करेंगे। ये अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य कार्यक्रम भगवत गीता व्हाट इज़ द रियलिटी, इसमें क्या सच्चाई है गीता में, वो हम समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी ने पूरा श्वास लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक रहस्य। केवल श्रीमद् भगवद गीता को एक अनोखा शास्त्र कहा जाता है। दुनिया का सब शास्त्र के तुलने में क्या अनोखा बात है गीता के बारे में। गीता एक ही शास्त्र है, उसको हम आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं। दुनिया में दूसरे व अन्य शास्त्र धार्मिक शास्त्र होते हैं, रिलीजियन बेस्ड होते हैं, लेकिन एक ही गीता शास्त्र, उसको आध्यात्मिक शास्त्र। आध्यात्मिक शास्त्र माना अर्थ क्या है? आध्यात्मिक शास्त्र माना आत्मज्ञान, संपूर्ण आत्मज्ञान, आत्मा का स्थिति को आगे लेने वाली ज्ञान, आदि स्थिति को ले जाने वाली ज्ञान, आदि आत्मा। अभी आत्मा का स्थिति आदि का स्थिति में नहीं है, अंतिम स्थिति में है, आध्यात्मिक ज्ञान। दूसरा, केवल गीता को ही कहते हैं अनुभव करने की शास्त्र, ना कि पारायण शास्त्र, ना कि पढ़ने की शास्त्र, सुनने की शास्त्र, पिक्चराइज करके देखने की शास्त्र नहीं है। ये जीवन में उतारने की शास्त्र है, अनुभव करने की शास्त्र है। 9वें अध्याय 2 श्लोक में कहा जाता है, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष जीवन में धारण करने की एक ही शास्त्र, दुनिया में कोई शास्त्र ऐसा है, वो केवल श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है। Another important feature
जो होता है, भगवत गीता को क्या कहते हैं? परिवर्तन शास्त्र कहते हैं। क्या परिवर्तन? अधर्म से धर्म मार्ग ले जाने वाला, असत्य मार्ग से सत्य मार्ग में ले जाने वाला, अशांति दुख टेंशन से सुखमय आनंदमय शांतिमय जीवन में ले जाने वाला शास्त्र है। कोई दूसरा शास्त्र परिवर्तन शास्त्र नहीं कहा जाता है। इसीलिए गीता का भगवान खुद कह दिया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब मैं आता हूँ केवल धर्म मार्ग में ही चलने वाले ही मेरे साथ रखते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र बनाने वाली है। अपवित्रता को दूर कर कर पवित्र पवित्र शक्तिशाली पवित्र संकल्प पवित्र बनाने वाली, आत्मा को शुद्ध करने वाली शास्त्र है। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर जो गीता के होता है, ये एक ही शास्त्र है 574 श्लोकों में भगवान वाचा है। सारी पंक्तियों में हर एक शब्द दुनिया में हर व्यक्ति की प्रति है। ये हम अभी तक समझे थे, क्या समझे थे? केवल ये हिंदू धर्म का शास्त्र है। ऐसा शास्त्र गीता में 574 भगवान वाचा मैंने गहराई में पढ़ा हूँ, जान चुका हूँ, कोई ऐसा नहीं है। पिता अहमस्य जगतः, ये जगत विश्व लोक सर्व, ये 4 शब्द, जगत विश्व लोक सर्व, ये शब्द के कितने श्लोकों में है? 140 श्लोकों में है, जो दुनिया का सभी को अप्लाई होगा। हमने ये समझ करके बैठा है अभी तक, ये केवल युद्ध रंग में श्री कृष्ण ने एक अर्जुन कह करके एक इंसान को ही युद्ध के मैदान में कहा है युद्ध ना करने का, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा अर्जुन ने कहा। उसको करने का प्रेरणा के लिए 574 श्लोकों में उनको प्रेरणा के लिए, मोटिवेट करने के लिए ही गीता सुनाई। दुनिया में ये 700 करोड़ लोगों को कुछ कनेक्शन नहीं है। हम कहते हैं भगवान वाचा, लेकिन ये अर्जुन का भगवान ही समझ करके हम चल रहे हैं। तो सभी का मन में ये प्रश्न उठता है, मेरा भगवान कौन? ऐसा हम कह सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट फीचर्स है भगवत गीता का, अनोखा। लास्ट में मैं कहता हूँ, केवल गीता शास्त्र को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। मयी माना माता, गीता को गीता माता कहते हैं। शिरोमणि, सिर ऊपर है पाँव नीचे है, सिर के ऊपर मणि रखते हैं, शिरोमणि। इससे ऊंचा शास्त्र दुनिया में आप कितना भी ढूंढने से मिलने वाला नहीं है। हाईएस्ट शास्त्र है, मदर ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स इन दिस वर्ल्ड, माता। हमने एक मंदिर गए थे लेस्टर में, वहाँ भी गीता माता का एक प्रतिमा हमने देखा है। गीता माता सनातन धर्म मंदिर में आज गए थे, मैं वहाँ भी कहा था। गीता जयंती भी मनाते हैं। गीता इतना महत्व क्यों है? अभी हम फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाएंगे। क्यों इतना महत्व है जो अन्य किसी शास्त्र को नहीं है दुनिया में? मैं भारत की बात नहीं कह रहा हूँ, वह हिंदू लोगों के नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के 700 करोड़ लोगों जो इस विश्व में एक्टर्स बन करके पात्र प्ले करते हैं, उनके क्यों अनोखा शास्त्र गीता का? केवल एक ही बात है, गीता शास्त्र में ही है
दो यूनिक वर्ड्स, क्या है वो? भगवान उवाच। भगवान उवाच माना क्या है? भगवान डायरेक्टली स्पीकिंग। भगवान, भगवान उवाचा, स्वामी उवाचा नहीं, गुरु उवाचा नहीं, संत उवाचा नहीं, कोई व्यक्ति का उवाचा नहीं, कोई धर्म स्थापक का उवाचा नहीं है, कोई पुण्यात्मा का उवाचा नहीं, कोई महात्मा का उवाचा नहीं, भगवान उवाचा। 574। अभी मैं एक ही अंडरस्टैंड आपको दिलाना चाहता हूं कि भगवान माना मेरा समझ क्या है। तो भगवान माना मेरा समझ क्या है? भगवान माना हर एक मजहब में देखिए, हिंदू शास्त्र में क्या, हिंदू धर्म जो है, हम बैठे हैं यहाँ पर, हमने क्या प्रार्थना कहते हैं भगवान को? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तू ही माता पिता। हमने कहा सिंगुलर में यूज किया है ना, तू, सबको भगवान नहीं कहा, नहीं, तू एक ही भगवान है, मेरा माता मेरा पिता है। अभी क्रिश्चियन फिलॉसफी में क्या होगा? हेवेनली गॉड फादर कहते हैं, वहां भी फादर्स नहीं कहा गया है, एक ही फादर। इस्लामिक फिलॉसफी में भी आप देखा गया तो क्या कहते हैं? अल्लाह वो अकबर, अल्लाह यू आर द गॉड, यू आर द ग्रेटेस्ट, तेरे से बढ़कर दुनिया में कोई, किसी को भी भगवान नहीं कहा जाता है। तो ठीक है, सभी का मान्यता भगवान कितने हैं? भगवान दो है, कहिए भगवान, भगवान एक है। हम सब कहते हैं भगवान एक है, तो आसान हो गया, तो एक को जानो। भगवान 100 है तो डिफिकल्ट है, मेरा भगवान, तेरा भगवान, हिंदू का भगवान, मुस्लिम का भगवान, क्रिश्चियन का भगवान, इतनों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो भगवान एक ही दुनिया मानती है, उसी का जानिए। अभी नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ेंगे गीता में। श्रीमद् भगवत गीता का 574 मेरा पिता ने कहा है। हमने भगवान को क्या कर दिया? भगवान नहीं कहता हूँ मैं, पिता कहता हूँ, फादर कहता हूँ, डैडी कहता हूँ, मेरा बाप कहता हूँ। जब भगवान को हम पिता कहते हैं, मैं क्या बनूंगा बताइए? मैं क्या बनूंगा? मैं बच्चा बनूंगा। ये बाप और बच्चों का संबंध अनुभव करने की बात है, नहीं तो पिता कहने का जरूरत नहीं है। एक बार आपने मुख से पिता कह दिया, बाप को, भगवान को पिता कह दिया, तो आप बच्चा बन गया, बच्ची बन गई। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने, अर्थात मेरा बाप ने मेरे प्रति क्या राय दिया है? कि राय माना एडवाइस। क्योंकि केवल भगवत गीता का शास्त्र को ही क्या कहते हैं? श्रीमत से शुरू होता है। श्री माना श्रेष्ठ, मत माना राय, सलाह, एडवाइस। कौन देता है? भगवान। श्रीमत भगवत कैसा देता है? एक गीत के माध्यम से देता है, श्रीमत भगवत गीता। ठीक हो गया? ऐसा दुनिया में कोई शास्त्र नहीं है, उसका नाम ऐसा है, श्रीमत से शुरू होता है। श्री माना श्रेष्ठ, संस्कृत में श्री माना हाईएस्ट, द होलीएस्ट, श्रेष्ठ, मोस्ट एलिवेटेड। इससे बढ़कर के एडवाइस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। जब भगवान को एडवाइस को हमने टुकराया, इससे बढ़कर के हमारा जीवन को पलटाने वाला, सुखमय बनाने वाला, शांतिमय बनाने वाला कोई अन्य शास्त्र नहीं होगा, ये कॉमन सेंस बताती है। भगवान वाच, 1 श्लोक नहीं, 10 श्लोक नहीं, 100 श्लोक नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, 574 भगवान वाच। अभी थोड़ा आगे बढ़े।
इतने श्लोकों में मेरे बाप मेरे लिए, अब ये नहीं समझना मेरा पड़ोस के लिए। अभी तक हम पड़ोस के लिए समझ करके, आप पड़ोस के लिए बोलते हो, पड़ोस कहते मेरा पड़ोस के लिए, तो आपस में क्या हुआ? ना उनकी हुआ ना आपकी हुआ। मेरे लिए क्या राय दे रहा है? मेरे जीवन को एलिवेट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुखमय, शांतिमय, शक्तिशाली, आनंदमय, पवित्रमय बनाने के लिए क्या सुझाव दे रहा है? किस मार्ग पे चलने के लिए कह रहा है? किस मार्ग को छोड़ने के लिए कह रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। केवल 3 शब्द में गीता का रहस्य भगवान ने कह दिया है। केवल 3 शब्द में सारा 574 का एसेंस 3 ही शब्द में भगवान ने कहा है। क्या है वो 3 शब्द? क्या होता है? मन, मना, भवा। मन मना मन, मना मना मेरे में, भवा मना रखो। तेरे मन मेरे में रखो, मेरे में लगाओ। तो भगवान क्या मांगता है? मन मांगता है। ये 2 श्लोकों में है, आपका सम्मुख रखूंगा। 9वें अध्याय में आखिरी श्लोक और 18वें अध्याय में भी ये फिगर होता है। 3 पंक्ति समान है। 9वें अध्याय में 4था पंक्ति, 18 अध्याय में वो श्लोक का 4था पंक्ति डिफरेंट होता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। 18 अध्याय में क्या होगा? लास्ट पंक्ति को थोड़ा चेंज। सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कह रहा है, कहने का जरूरत नहीं है उनको। भगवान क्या कहता है? मैं सच कह रहा हूं। भगवान कह रहा है, मेरा पिता कह रहा है, हे मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे होते हैं क्योंकि आपने पुकारा पिता। क्या कह रहा है? सच कह रहा हूं। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना। गॉड इज ट्रूथ। आप जानिए, आप जानेंगे। ये आज और कल में ये गहराई में जाने का, शास्त्र सुनने का आपको सौभाग्य पूरा प्राप्त करने से आपको जानेंगे केवल भगवान ही सच है। दुनिया में सब कुछ झूठ है। ओनली गॉड इज ट्रूथ, रेस्ट इज फॉल्सहुड, अनट्रूथ। सत्यम ते प्रतिजाने। प्रतिजाने मन आई प्रॉमिस। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं। मैं ऐसा वैसा नहीं कह रहा हूं, बहुत सीरियसली कह रहा हूं। बहुत सीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आपको समझने की बात है। सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मैं माना मेरे प्रिया, मोस्ट बिलवड, स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे। क्यों कहा प्रिया शब्द? क्यों कहा? क्योंकि आजकल की मैकेनिकल दुनिया में, अभी कलयुग का लास्ट फेज में, सभी इतने बिजी बन गए हैं। किसी को भी पूछिए, मैं बिजी हूं। कौन इजी बैठा है? कोई भी आसान से बैठा नहीं। मैं फ्री हूं। भगवान भी आपके घर के अंदर पांव रखना चाहता है। मैं भगवान हूं, तेरा पिता हूं, मैं कम इन प्लीज, अब अंदर आ सकता हूं? तो हम क्या कहते हैं? वो टाइम पे टीवी का कुछ सीरियल देखते रहते हैं। भगवान हम बिजी है। भगवान हम फोन करेंगे आपको, आपका फोन नंबर दे करके जाइए। ये हालत है आजकल।
भगवान को हमने टुकराया, भगवान को ना कर दिया है। भगवान कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये मीठे बच्चे, इसीलिए जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, 15,000 लीफलेट्स ने बांटा है पूरा लेस्टर में। 15,000 में कितने लोग आए हैं? इतने लोग आए हैं। तो आपने शाम का आपका दूसरा प्रोग्राम्स को पोस्टपोन किया। किस लिए पोस्टपोन किया? भगवान के लिए पोस्टपोन किया। आपने कुछ त्याग किया तो भगवान कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। अभी क्या कह रहा है? केवल 4 विषय पर दोहरा रहा है। मन मना भव, तेरे मन मेरे में लगाओ। मत भक्ति, तेरे भक्ति मेरे लिए ही करो। मध्याजी प्रेयर्स, पूजा पाठ मेरे लिए ही हो। माम नमस्करो, प्रणाम मेरे लिए ही करो। 4 चीज, मन मना भव, मत भक्ति, मध्याजी, माम नमस्करो। इससे क्या होगा? माम एव एष्यसि, माम एव एष्यसि, 3 शब्द को जोड़ो। माम एव एष्यसि, माम एव मन मुझको, एष्यसि प्राप्त करेंगे। भगवान कहता है मुझको प्राप्त करेंगे, मुझको प्राप्त करेंगे। ये मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, प्रॉमिस कह रहा हूँ मेरा प्रिय सज्जनों, बच्चे। लेकिन और एक पंक्ति में कहता है युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। इसका मीनिंग मैंने बताया आपको। युक्ति, युक्ति से करो। युक्ति माना क्या है? बुद्धि नेत्र को लिए। दुनिया में बुद्धि जीव कोई भी है तो कौन होगा? हम ही होंगे। कई संत साधु लोग क्या कहते हैं? 84 लाख योनियां, उसमें केवल इंसान ही भगवान ने क्या दिया है? मन और बुद्धि दिया है। मन से हम सोचेंगे, बुद्धि से हम निर्णय करेंगे। ये 2 फैकल्टीज भगवान ने हमको दिया है। सोचने की कला दिया है और निर्णय करने की कला दिया है। ये 2 पशु पक्षी को नहीं है, कृमि इंसेक्ट्स को, कीटक को नहीं है, कोई दुनिया में किसी अन्य प्राणी को नहीं है, केवल भगवान हमको दिया है। इसीलिए कई विद्वानों क्या कहते हैं? मानव जन्म अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलना आसान की बात नहीं है। इतना स्टेजेस के बाद ही आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। वैसा ही देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट जन्म होता है मानव जन्म। हम ऐसा रोडकों पर जा रहे हैं, कोई केला का छिलका गिर गया है, मैं छिलका खाऊंगा? रोडकों पर गिरे से छिलका खाऊंगा? नहीं खाता हूँ। फुल फ्रूट भी देखा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? ऐसा से एक कुत्ता आ गया, खा के चले गई छिलका, तो मेरा को कुत्ता को क्या भेद क्या है? केवल बुद्धि। बुद्धि कहती है नहीं, कचरा का कचरा वो नहीं खाना चाहिए, अपना स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दुनिया में हर चीज में हमने बुद्धि यूज करते हैं, मन यूज करते हैं नहीं कहे? अभी ने मन और बुद्धि को यूज किया है। भाई यहाँ पर आकर बैठे हैं, देखेंगे भगवद गीता का कुछ प्रवचन ब्रह्म कुमारी ने आयोजन किया है, हम जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे? आपने बुद्धि को ठीक तरह से समझकर आपने यहाँ आया है। हर विषय पर माताएं जो बैठी हैं, घर में क्या पकाना होता है ऐसा ही पकाएंगे, जाकर के जो भी मिले जैसा जैसा पकाएंगे। बुद्धि को रखेंगे। कौन आने वाला मेहमान कौन है? क्या हम घर वाले ही कहेंगे या दूसरा कोई बड़े लोग आएंगे? तो बड़े लोग आए तो बड़े बिरयानी पकाना पड़ेगा, मिर्ची बज्जी पकाना पड़ेगा, पकौड़ी डालना पड़ेगा, स्पेशल बनाना पड़ेगा, उसका प्लानिंग चलता है बुद्धि। और जो भाई लोग जो बिजनेस करते हैं और जॉब करते हैं, बुद्धि से क्या चलता है? कैसा अपना बिजनेस को बढ़ाए, प्रॉफिट्स को कैसा बढ़ाए, पैसे ज़्यादा कैसा कमाए। बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाए, बड़े होते किस कॉलेज में पढ़ाए, किस देश में पढ़ाए, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, किस कोर्स में पढ़ाए, किस कोर्स करने से अच्छा तनख्वाह वाला जॉब मिलेगा। घर खरीदना है तो ऐसे ही जाके पैसे फेंक दे के कर देंगे? नहीं, कितना प्लानिंग होगा।
कितनों को पूछेंगे हमने? कितना डिस्कस होगा? गाड़ी खरीदना है, दुनिया का गाड़ी इतना मॉडल्स है, कितना मेरा बजट कितना है, ये बजट में कितना वेराइटीज़ मिलने वाला है, क्या क्या इम्पोर्टेंट आइटम्स है, इसमें क्या स्पेशल है, कितना संशोधन करके ही हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया के हर विषय पर आपने मन और बुद्धि को दोहराया, यूज़ किया, और भगवान कहता है क्यों मेरे विषय पर बुद्धि नेत्र को क्यों बंद किया? मूढ़मती क्यों बना? जैसा दुनिया वाले कहते हैं वैसे को क्यों माना? तो भगवान कहता है, तो इसीलिए भगवान को मालूम हो गया कोई भी इस दुनिया में बुद्धि को मेरे को जानने के लिए यूज नहीं करता है। 15 अध्याय आखिरी श्लोक 20वां श्लोक है। उसका अर्थ क्या होता है पहले श्लोक सुनिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ये श्लोक है। अब इसका अर्थ जानिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये शास्त्र केवल पढ़ने तक सीमित कर दिया, वैसा नहीं। पढ़ने के लिए ही मैं इतना 574 श्लोक आपको आपके सम्मुख रखा, केवल पढ़ने के लिए, पारायण करने के लिए, सुनने के लिए, क्या कुछ पिक्चर बना के देखने के लिए नहीं। गुह्यता माना क्या है? गुह्यता माना क्या है? संस्कृत में गुह्यता, गूगल में मारिए गुह्यक इज इक्वल टू मीनिंग क्या है? राज, सीक्रेट्स, रहस्य, मिस्टरीज। भगवान कहता है मैं नहीं कह रहा हूं इसमें मिस्टरीज है। ऐसा करके 10-12 वर्षस में गुह्यता शब्द है। राजविद्या राजगुह्यम, 9वें अध्याय दूसरा, 9वें अध्याय पहला। इदम तु ते गुह्यतमम, गुह्यतम इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याति गुह्यतरम मया। दुनिया का इतना मिस्टरीज को आपने जाना है। सभी मिस्टरीज में भी मिस्टीरियस है ये। गुह्याति गुह्यतरम, जितना भी दुनिया में मिस्टरीज या रहस्य आपने खोला है वो कुछ भी नहीं है। ये मिस्टरी को खोलो। गुह्याति गुह्यम, ये इवम परमम गुह्यम। देखिए कितना गुह्य गुह्य आ गया है। और दुनिया के सभी ज्ञान से ऊंचा ज्ञान है ये। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम। देखो भगवान कह रहा है, भगवान को कहना पड़ रहा है जो मैं कह रहा हूं ये इससे बढ़कर कोई दुनिया में अच्छी बातें नहीं है। आपको जीवन को पलटाने वाली अच्छी बातें दुनिया में नहीं है। क्यों? आपको समय और धन और एनर्जी बर्बाद क्यों करते हैं? भगवान कह रहा है ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। और इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये श्लोक में पूरा मीनिंग बताऊंगा आपको। इदम उक्तम मया, मया माना मैं। भगवान ने कोई श्लोक में ऐसा नहीं कहा हम कह रहे हैं। भगवान ने हम शब्द यूज नहीं किया। हम माना वी आर मेनी, वी आर गॉड्स, सब गॉड्स है। जो भी कहा वो मानो, ऐसा ही चलो, मेरे मार्ग में चलने का इक्वल बरोबर होगा, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। मैं ही कह रहा हूं, मैं आई एम ओनली वन। और दुनिया भी कहती है ओनली वन इज गॉड, गॉड इज ओनली वन, भगवान एक ही है। तो आपका अर्थ भी भगवान एक है, भगवान भी कहता है मैं एक ही भगवान हूं, तो मैच हो गया। इदम उक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। एतद् बुद्ध्वा, जब इसमें जो मिस्ट्रीज है, रहस्य है, सीक्रेट्स है, इसको जब जानते हो तब ही तेरा बुद्धि नेत्र खुलने वाला है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान। 15 अध्याय आखिरी श्लोक। जो लिखने वाले लिख सकते, जो भी मुझे प्रश्न पूछने वाले पूछ सकते लास्ट में 10 मिनट, या कल
कार्यक्रम होने के बाद 10-15 मिनट आपको रिजर्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन है, मन में कुछ भी संकल्प ना रखो। भगवत गीता पर संशय रहने से भगवान खुद कहता है मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्ति नहीं करे तो दुनिया क्या, कितना भी प्राप्ति करो होने वाला क्या है, वो टेम्पररी होगा। विनाशी का चीज़ों को पर हमने ध्यान अटेंशन देते हैं, तो इसीलिए भगवान कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा, भगवान क्या चाहता है, मेरे को केवल श्रद्धा चाहिए, अटेंशन चाहिए भगवान प्रति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। भगवान को कितना हमने महिमा करते हैं, देवताओं को भी बहुत कुछ महिमा करते हैं, फिर भगवान को बहुत ऊंचा महिमा से हमारा भावना है। तो भगवान क्या कहता है, ये रहस्य भरा हुआ शास्त्र को खोलो, ये चाबी मैं दे रहा हूं, ये रहस्य को जानो। ये रहस्य को जानने से आपका बुद्धि नेत्र खुलेगा। देखेंगे खुलेगा नहीं खुलेगा। मन मना भव मन तेरे, मन मेरे में लगाओ, बस कुछ भी नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, कई श्लोक है, मन में, तेरे मन में जितने व्यक्तियों को, वस्तुओं को, वैभवों को आपने जगह दिया है मन में, मुझे भी थोड़ा जगह दीजिए ना प्लीज। क्यों मेरे लिए आपने मन को बंद कर दिया? तो भगवान कह रहा है मन से लवफुल स्वीट। जैसा आपने माँ बच्चा, क्या रिश्ता होता है, मैकेनिकल होता है या लवफुल होता है? लवफुल होता है। बहू लवफुल होता है। तो इसी को एक ही शब्द में, ये मन मना भव, 3 शब्द को एक ही शब्द में भगवान कहता है, उसी को कहते हैं मन से भगवान को कनेक्ट करना। इसी को कहते हैं योग शब्द, कहते हैं योग शब्द। इसीलिए दुनिया में योग बहुत मशहूर है, योग। और गीता के हर अध्याय के लास्ट में क्या होता है, ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे। ब्रह्म माना उसको आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म विद्या आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाला विद्या है, योग शास्त्र। हमने देखा है 574 श्लोकों में मैंने पढ़ा है, गहराई में गया है। मुझे मालूम हुआ योग के शब्द कितने वर्सेस में है, मैं देखा। और इसको युद्ध शास्त्र ने समझा, हमने समझा ये युद्ध शास्त्र है। युद्ध शब्द कितने श्लोकों में दिया है, तो बहुत शॉकिंग रेवलेशन है। योग शब्द 9 श्लोकों में है। सॉरी। योग शब्द कितने श्लोकों में है? 9 श्लोक, 90 वर्सेस में है। युद्ध शब्द कितने श्लोकों में है? 12 वर्सेस में है, आउट ऑफ 574, 574। और हर एक अध्याय का एंडिंग जो होता है, जो नाम दिया है उसका एंडिंग जो होता है योग शब्द से होता है, ना कि युद्ध शब्द। तो बहुत स्पष्ट कह दिया है मैं क्या कहना चाहता हूं इतने श्लोकों के आधार से। 18 अध्याय है। कोई ने 1-2 अध्याय का नाम बता सकते हैं गीता का? कोई ने एक अध्याय का नाम बताइए, गीता का अध्याय का नाम बताइए। पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, ठीक है, योग आ गया। देखिए अभी मैं बताऊंगा, देखिए अर्जुन विषाद योग, हर एक नाम में योग शब्द आएगा। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग,
ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। देखिए योग 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 13वां अध्याय तक आया मैं। गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग, गुणत्रय बात, पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, दैवासुर संपदा विभाग योग, दैवी संपदा असुर संपदा। दुनिया में दो ही वैरायटी, अच्छे बुरे। द्वौभूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च। इंपॉर्टेंट विषय, इसीलिए मैं उसको ब्रेक करके मैं कह रहा हूं। भगवान कहते हैं इस दुनिया में दो ही वैरायटी, अच्छे कर्म करने वाले, बुरा कर्म करने वाले, धर्म मार्ग में चलने वाले, अधर्म को अपनाने वाले। द्वौ द्वौ भूता, भूता माना भूतात्मा, पंचतत्व के शरीर का पुतला पहन करके अपना पात्र निभा रहे हैं। लोके, लोके भारत नहीं है, सिंगापुर नहीं है, लंदन नहीं है, लोके माना दुनिया। दैव आसुर एवच, सो दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, आखिरी में मोक्ष संन्यास योग। ये भगवान ने कहा है गीता के माध्यम से। हम द्वापर युग से हमने समझा है, द्वापर युग से गीता का पारायण चल रहा है। द्वापर युग से ही हमारा भावना भी है। भगवान ने द्वापर युग में ही आकर के ये युद्ध के मैदान में एक अर्जुन को कहा है। अभी थोड़ा आगे बढ़ करके समझेंगे, बुद्धि से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान ने इस रहस्य को खोल रहा है। अभी पिक्चर देखिए, ए वर्ल्ड ड्रामा व्हील, सृष्टि चक्र का पिक्चर आपका सम्मुख है। शास्त्र भी कहते हैं 4 युग है, कृतयुग और सत्ययुग, त्रेता युग। ये दोनों को ब्रह्मा का दिन कहते हैं 8वां अध्याय में, और द्वापर युग और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहते हैं। ये दो, ये काला, ये प्योर। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इसको काल चक्र कहते हैं। 4था अध्याय में भी भगवान ने कह दिया है, ये चक्र काल चक्र कह दिया है। ये लीनियर नहीं है, ये साइक्लिकल है, ये फिरता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम। अभी ये बात है कि भगवान द्वापर युग में है, आया है तो मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने कैसा समझा वैसा नहीं समझेंगे, बुद्धि को हम लाएंगे। अभी भगवान किस लिए धरती पर आया, भगवान खुद क्या कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अधर्म को बढ़ाने के लिए मैं नहीं आता हूं। जब द्वापर में भगवान ने आया है तो उसके बाद का जो युग आता है, द्वापर से ऊंचा रहना चाहिए या द्वापर से नीचे रहना चाहिए, बताइए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि हमने पुकारा। क्यों मानव गिरता है, ये बात है। क्यों इंसान ने आज पतितपना नहीं छोड़ता है, अधर्म क्यों बढ़ता है, सच्चाई मार्ग को क्यों अपनाता है, क्यों पाप बढ़ रहा है, क्यों दुनिया में टेंशन्स बढ़ रहा है, क्यों हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री बहुत मोस्ट प्रॉफिटेबल हो गया है। क्या स्वास्थ्य को खोना अच्छा है क्या? हार्ट अटैक लाना अच्छा है? बीपी शुगर में चलना अच्छा है? कैंसर में जीना अच्छा है? क्यों इंसान, बुद्धि का इंसान, क्यों इतना करने के बावजूद, अभी देखिए, इतने करने के बावजूद, नेक्स्ट पिक्चर, अच्छा, अभी देखिए, इतने करने के बावजूद
अभी गीता को बहुत सिंपल लेवल पे मैं आपको कह रहा हूँ, भगवान ने कह रहा है, भगवान वाचा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे हमने नहीं समझा, हमने छोड़ दिया है। ये कहने की बात है, आपको मालूम है ना, कब कहाँ भी गीता का श्लोक का उच्चारण होता है, उसका क्या जाहिर होता है, मालूम है ना? हिंदुइज्म में क्या होता है, जहाँ जहाँ भगवत गीता का पाठ चलता है या भगवत गीता को हम सुनने को मौका मिलता है, किस संदर्भ में भगवत गीता को रखते हैं मुझे बोलने की दरकार नहीं है, मालूम है सभी को? मालूम है किस संदर्भ में? कोई घर में शरीर छोड़ने का संदर्भ में गीता को लेते हैं, मालूम है ना? मालूम है ना? कोई घर में कोई मर गया, डेथ, जब घर में डेथ होता है तब गीता का प्रवचन सुनो। शरीर से आत्मा निकल गई तब गीता का याद आई, पिता का याद आई, क्योंकि ये आध्यात्मिक शास्त्र है ना। आत्मा का ज्ञान नहीं है, जब शरीर छोड़ गया, शरीर से आत्मा निकल गई, तब इतने करने के बावजूद यज्ञ, वेदाध्ययन, दान पुण्य, सत्संगों में भाग लेना, जंतु का बलि, कुंभ मेला पर, इतना इतना इतना, दुनिया में सभी ये मानते भगवान है, भगवान ही दुनिया को चला रहा है, मानते लेकिन सच जानते नहीं है। इतने करने के बाद भी गिरता क्यों है? अभी कहां पर है? कृतयुग में तो नहीं है, सतयुग में नहीं है, त्रेता में नहीं है, द्वापर में नहीं है, कहाँ है? आप कहते हैं कलयुग, तो भगवान कहता है क्योंकि भगवान को कालचक्र का संपूर्ण ज्ञान है, मनुष्य को नहीं है, तो इसीलिए हमको कौशन करता है, हे मेरे मीठे बच्चे, अभी जानो, अब नहीं तो कब नहीं। कलयुग का अंतिम स्टेज है, अंतिम स्टेज का निशानी जहां भी देखो अधर्म, असत्य, पापाचार, भ्रष्टाचार, यही होता है। इसका और एक सिग्नल क्या होता है? अंतिम स्टेज का सिग्नल क्या होता है? मनुष्य का बुद्धिहीनता कैसा पहुंचता है? वो जो कहता है वो मानता नहीं, वो इंप्लीमेंट नहीं करता है। जो मुख से कहता है उसको मुख से कहने के बाद बंद कर देता है, उसको भूल जाता है। मंदिरों में हम क्या कहते हैं? मंदिरों में अभी तक हम द्वापर युग से जो मंदिर बनाकर पूजा पाठ करते हुए भगवान के लिए हमने इतना इतना समय देते, इतना तन मन धन से हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं? एक शब्द कहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कहते हैं नहीं कहते? बोले बताइए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता दुखिनो भवन्तु नहीं कहा, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। मैंने भगवान को वादा करता हूं, देवताओं का मूर्तियों के पास मैं वादा करता हूं, क्या वादा करता हूं? हे भगवान, मैं दुनिया को सुखमय करने के लिए ही मेरा काम चलेगा, मन वचन कर्म, त्रिकरण शुद्धि, ये मेरा वादा है भगवान के सामने। भगवान, हमने मूर्ति को भगवान समझ करके वादा करते हैं। मंदिर से बाहर आते ही 4 स्टेप्स नीचे उतरते ही भूल जाएगा, और दुनिया का सबको हमने दुख देने का काम ही करते हैं। नंबर 1, ये कलयुग का लास्ट का निशानी है। और भी हमारा जो मंदिर में जाकर के हम प्रणाम करते, क्या करते हैं? हे भगवान, मैं पाप किया है, पाप हरो देवा। हर एक पूजा में ये होता है, हमने ऐसा भी हमने करते हैं।
और सिर झुकाते हैं, साष्टांग नमस्कार कहते हैं, 3 बार हम ऐसा फिरते हैं, यज्ञ करने के बाद, पूजा करने के बाद, व्रत करने के बाद, ये चलता है। इसका अर्थ क्या है? हे भगवान, मुझे पाप से बचाओ। एक ही शब्द में मैं भगवान को हम क्या कहते हैं? पतित पावन। मैं पतित बन गया हूं, जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलत हो रहा है मेरे से, मेरे में डर है, क्योंकि शरीर छोड़ने का समय पर क्या होगा मुझे टेंशन है उसका भी। तो इसीलिए मैं पतित बनना नहीं चाहता हूं, मुझे पावन बनाओ। तू आ, हे भगवान आ, क्योंकि इतने काम में मुझे पावन नहीं बना। पतित पावनी गंगा कहते, गंगा में डुबकी लिया बहुत बार, लेकिन पावन नहीं बना, और भी पतित बढ़ रही है। आज का अखबार आप देखिए, लंदन का अखबार देखिए, या आज का टीवी चैनल्स खोलिए, बीबीसी खोलिए, या कुछ ना कुछ चैनल खोलिए, भारत का चैनल्स भी कई न्यूज़ चैनल्स है। कोई 700 करोड़ में एक व्यक्ति सुखमय जीवन में जी रहा है, शांतिमय, संतुष्टमय, सौख्य जीवन, स्वास्थ्यमय जीवन, परफेक्ट हेल्थ, कुछ भी समस्या नहीं है, स्वर्गमय, ऐसा जीवन है किसी को? क्यों? ये प्रश्न उठना चाहिए। भगवान कहता है क्यों? जब इतने करने के बावजूद हम गिरने के कला में ही जा रहे हैं, अधर्म ही बढ़ रहा है, धर्म नष्ट हो रहा है, फिर मेरे प्रति कौन, मेरा रक्षा कौन करेगा? सो हमने द्वापर युग से हमने भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान बचाओ, हे पतित पावन आओ, दुनिया पर आ करके सीधा मार्ग पर मेरे को रखो। मैं अच्छा मार्ग पर चलना चाहता हूं। तो इसीलिए 4 अध्याय में 7वां और 8वां वर्ष ये बहुत फेमस है। जब जब धर्म का नष्ट होता है, भ्रष्ट होता है, अधर्म उतना ऊंचा स्थिति पर जाता है, जब दुनिया में डायरेक्शन किसी को, इतने मार्ग के चलने के बावजूद भी भगवान कौन है, इतने लोगों को आप, मैं एक स्लिप देता हूं, भगवान कौन है, इतने लोग इतने जवाब देते हैं, कोई कॉमन जवाब नहीं देते। भगवान एक ही है, लेकिन वो कौन है, उनका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, उनको मेरे संबंध कोई भी नहीं दे सकता है। तो इसीलिए भगवान को हम पुकारा है, उसका समाधान ने 4 अध्याय 7वां और 8वां वर्ष में दिया है। क्या है वो फेमस श्लोक, कौन सा है बताओ? बहुत फेमस है ना, जब जब धर्म का ग्लानि होता है, मैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको भी हम केवल रटने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ना कि समझने के लिए। भगवान को बुलाया, उन्होंने आया है, इसका मीनिंग समझिए। अभी जब जब धर्म का नष्ट होता है, धर्म नहीं रहेगा, दुनिया में धर्म नहीं, अभी का स्टेज। अधर्म उत्थान अवस्था माना माउंट एवरेस्ट को टच करेगा अधर्म, ये पाताल को टच करेगा धर्म। अभी नीचे धर्म को जाने का जगह नहीं है, ये ऊपर उठने का जगह नहीं है, तो फाइनल स्टेज रीच हो गया है। इतने करने के बावजूद अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्, ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन पॉइंट है, इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तदात्मानां सृजाम्यहम् को हमने भूल गया, इतना तक याद किया, ये भूल गया है। ये क्या है? सृजामि अहम, सृजामि माना मैं आऊँगा, अहम माना मैं, हम नहीं।
सब नहीं, मैं आऊंगा, मैं एक ही भगवान हूं, मैं आऊंगा। क्या करूंगा? आत्मानाम सृजामि, आत्मानाम तद आत्मानाम, आत्मज्ञान देता हूं। सभी दुनिया में है आत्माएं, लेकिन क्या समझ कर बैठे हैं? क्या समझ कर बैठे हैं? मैं शरीर हूं। ये रहस्य है। आत्मानाम सृजामि अहम मया। आत्मा जागृति करने के लिए आया हूं। आत्मा का शब्द हमने जाना है। कब जाना है? आत्मा का शब्द को कब जानते हैं, कब एक्सेप्ट करते हैं? आत्मा का शब्द कोई मरने के बाद। ऐसा ही मीटिंग संताप सब लगाएंगे ना, कॉन्डोलेंस मीटिंग रखते हैं दुनिया वाले, अच्छे अच्छे बात। उन्हें जाने के बाद क्या कहते? बहुत अच्छा आदमी है। अरे रहा जब तो छीछी कर दिया, ये कब जाता कह करके। मरने के बाद इससे बढ़ कर के इंसान नहीं है, इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा आदमी है। उनका आत्मा प्रति हमने प्रार्थना करते, आत्मा शांति के लिए। मरने के बाद आत्मा शांति, जब जिंदा रहते हैं मन शांति, मन की शांति। जिंदा के टाइम पे भी मैं शरीर का शांति नहीं कहता हूं, मरने के बाद भी शरीर का शांति नहीं कहता हूं। देखिए, वहां भी मन की शांति, यहां आत्मा शांति। कंप्लीट साइकिल में ये मन की शांति, आत्मा शांति बात आ रही है, शरीर की बात नहीं आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम 24 घंटा शरीर के लिए रखा है। 24 घंटा शरीर के लिए। शरीर के लिए 3 बार भोजन। उठते ही मैं दूध लेता हूँ, सोने के टाइम पे अभी दूध देता हूँ, बीच में ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि रात भर फास्ट किया ना। क्या फास्ट किया? 10 बजे सो पी लिया। जितना 8 घंटा सोया वो फास्टिंग को कहता है। और ब्रेकफास्ट, उठते ही ब्रेकफास्ट हो गया, और बाद में हो गया लंच कर दिया। लंच के बाद पकौड़ी जलेबी आता है 5 बजे, कुछ मिठाई, कुछ रिफ्रेशमेंट्स लाइट। फिर बाद में डिनर करके नाम रख दिया, डिनर पे जा रहे हैं। फिर रात में सोने के पहले दूध पीता हूँ, रस पीता हूँ, सो जाऊँगा। तो शरीर को बहुत कुछ पिलाया, बहुत कुछ खिलाया। और शरीर के लिए नींद, रेस्ट उसके लिए है। शरीर के लिए एंटरटेनमेंट, टीवी चैनल्स आपके रखो, चेंज करते जाओ। एक घर में 4-5 टीवी भी रखे आजकल का दुनिया में। चलो, क्योंकि उन्होंने खेल स्पोर्ट्स देखना चाहता है, कोई सीरियल देखना चाहता है, कोई इंडिया का न्यूज़ देखना चाहता है, कोई BBC देखना चाहता है। तो ऐसा हो गया। तो शरीर के लिए एंटरटेनमेंट। और सुबह में आकर के अखबार पढ़ते हैं, तो शरीर का समाचार हुआ। इधर का भारत का शरीरों का क्या हुआ है, अमेरिका का शरीरों का क्या हुआ, रशिया का शरीरों का क्या हुआ, शरीर का न्यूज़। तो सब शरीर का सिलसिला हो गया। भगवान कहता है तू शरीर हो नहीं, तू शरीर होता ही नहीं। सिंपल सीक्रेट LKG लेवल का नॉलेज बता रहा है, आप शरीर के लिए ही 24 घंटा बिजी रख करके जिंदगी बिता रहा है। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर हो। आपकी बुद्धि क्या कहती है? मरने के समय पर शरीर को लेकर जाना चाहिए। मैं शरीर हूं, तो मैं मर गया तो शरीर चला गया। ऐसा दुनिया में किसी को व्यक्ति को नहीं होता है। सभी ने शरीर को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ही लेफ्ट द मॉर्टल कॉइल बोलते, इसको मॉर्टल कहते, विनाशी कहते। शरीर को छोड़ के चले गया। इतना जाने वाले शरीर को ऊपर 24 घंटा उसको ऊपर लगा करके शरीर का मालिक को जानने के लिए समय नहीं है तेरे को। क्या स्थिति बना लिया मेरा बच्चा, मीठा मीठा बच्चा, क्या स्थिति बना लिया, क्या स्थिति बना लिया। बिजी। किन्नु को भी पूछिए, थोड़ा आत्मज्ञान लेकर के परमात्मा को याद कीजिए, राजयोग मेडिटेशन कीजिए, तो क्या कहते हैं? बहुत बिजी बहन जी, बहुत बिजी, बहुत बिजी, नहीं आ सकते,
बिल्कुल, कितना पार्टी है, लोग आ रहे हैं, 10 जने घर में पड़े हैं, वेडिंग को जाना है, उधर जाना, इधर जाना, उधर जाना, इधर जाना, गाड़ी में जाते हुए भी मोबाइल फ़ोन करके ही हाँ बोलिए 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 बोलिए, इतना बिजी बॉडी का समाचार के लिए। अब भगवान कहता है तू शरीर नहीं हो गया आपका, तू शरीर नहीं। अभी देखिए तू मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। 13वां अध्याय पहला वर्ष, 701 श्लोक था हो, 85 अर्जुन वाच है, उसको 84 बना दिया। पहला श्लोक को सारा किताबों में नहीं रहता, थोड़ा किताबों में रहेगा। 700 राउंड फिगर कर दिया है। तो इसलिए जब 35 वर्सेस होता है उसका दूसरा वर्ष है, या उसको पहला वर्ष निकाल दिया तो पहला वर्ष होता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु। इतना अच्छा कह रहा है, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये लास्ट वर्ड तद्विदः माना तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने वाले को कह रहा है, सभी को नहीं कह रहा है। जिसका बुद्धि नेत्र, बुद्धि से जानने वाला, तत्व माना यथार्थ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा समझकर वैसा ही जीवन में अपनाने वाला। यह शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र माना खेती, यह फील्ड है, यह फील्ड पूरा मेरा है, यह जमीन मेरा है, यह घर मेरा है, यह गाड़ी मेरा है। कभी ऐसा कहते हैं कि मैं खेती हूँ, मैं जमीन हूँ, मैं घर हूँ, मैं गाड़ी हूँ, नहीं कहेंगे ना। ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, ये डिवीजन करने का ये चैप्टर है 13वां अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, विभाग करने से ही योग होगा, विभाग योग माना। ये शरीर विनाशी है। अभी देखिए MRI स्कैनिंग में लगा दिया, 2 लोग हैं, स्त्री पुरुष है। दुनिया में 700 करोड़ 350 करोड़ स्त्री है, 350 करोड़ पुरुष है। सभी को MRI स्कैनिंग में लगा दीजिए, सिर लगा दीजिए, क्या आया? स्कल आ गया, क्या बोलते हैं उसको? और ये भाग लगाया, क्या आ गया? सारा शरीर को लगा दिया। तो 50,000 का साड़ी पहनी हुई है, वो अंदर मशीन में जाने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो भी सूट टाई लगा करके पाँव को ऊपर पाँव चढ़ा करके एक्सरे यूनिट में चले गया, कैसे आ गया? देखिए, ये केवल ये विनाशी है, क्षेत्र है। अभी इससे हमको क्या जाहिर हो रहा है? दुनिया के हर व्यक्ति को अप्लाई होता है, सबको होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, लैंग्वेज, नो बैरियर, कुछ भी नहीं है। हम भी एक्सरे में गए तो वही आएगा, कोई डिफरेंट पिक्चर आएगा क्या? तो ये इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, शरीर अलग है, शरीर का मालिक अलग है, ये कहता है। क्षेत्रज्ञ माना मालिक, चलाने वाला। अभी समझो शरीर अभी छूट गया, वो फ्रीज़र में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं, कभी कभी बाहर से आने का देर होने से 2 दिन 3 दिन भी रखा जाता है, कभी कभी हफ्ते भर भी रखा जाता है। तो लोग पूरा आकर के श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आते हैं। सब क्या कहते? कब गया, कैसा गया, यही प्रश्न पूछता है। कब गया, कैसा गया? तो हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक आ गया रात को 1 बजे, थोड़ा चेस्ट पेन आया था, हमने हॉस्पिटल ले गए, एम्बुलेंस बुलाए थे, एम्बुलेंस में ही शरीर छोड़ दिया है। मतलब क्या है? शरीर रहने के बावजूद भी हम कहते हैं चले गया। तो क्या हो गया? मैं शरीर नहीं होता हूं। सिंपल बात है, मैं शरीर नहीं होता हूं। तो मैं क्या हूं? शरीर का क्वालिटी क्या है? और मालिक, आत्मा, शक्ति, प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, कुछ भी कहो, ये जो दिखने वाली नहीं है। कोई व्यक्ति चले गया, वो व्यक्ति दिखता नहीं, व्यक्ति का शरीर दिखता है। ये जानो, मैं और मेरा, मैं और मेरा,
मेरा जो चीज़ है दिखता है, मैं नहीं दिखता हूँ, तो मैं चले गया हूँ शरीर से। ये शरीर आप देखेंगे जलाए तक देखेंगे। ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सभी को ये अप्लाई होता है। अभी देखिए शरीर का लक्षण क्या है, दूसरा श्लोक में 22वां वर्ष है, दूसरा चैप्टर में अध्याय, दूसरा अध्याय 22वां। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये यथार्थ श्लोक एग्जैक्टली मालूम करने के लिए समझो, इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। जो भगवान का वर्सेस है कोई इंसान इंटरप्रेट नहीं कर सकता है, करे तो भी वो गलत होता है। एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन होने से द्वापर युग से हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। द्वापर युग के बाद कलयुग आया है, कलयुग के बाद घोर कलयुग आया है। अभी इंसान देह भ्रांति में, बॉडी कॉन्शियस में ही भटक रहा है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि मैं सच के मार्ग में नहीं जा रहा। अब इससे क्या होता है, वासांसी माना क्या है, वासांसी माना वस्त्र। जैसा वस्त्र मलिन होता है, जैसा वस्त्र फटता है, फटे से वस्त्र या मलिन वस्त्र को जैसा इंसान ने चेंज करके नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही सेम प्रिंसिपल वही रूल से क्या होता है, क्या होता है, आत्मा ये जीर्ण हुआ शरीर को क्या कह दिया है, जीर्णाया। जीर्ण माना पेरिशेबल। मेरा शरीर कितना जीर्ण हो गया है, 62 ईयर्स हुई, 62 साल हो गया है, जीर्ण हो गया। अभी इसको यंग नहीं कर सकता हूँ। 5 साल का बच्चा मैं कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ। मेरा हो गया 62। मेरे से बढ़ करके हो गया कोई 70 ईयर्स का जीर्ण हो गया, कोई 80 ईयर्स का जीर्ण हो गया, कोई छोटे बच्चे कम जीर्ण हुआ है। बट ये जरूरी है, जन्म लेने के बाद ये जीर्ण होने का सिलसिला जारी है मरे तक। तो शरीर जीर्ण होता है, संपूर्ण जीर्ण हुए से शरीर को मैं नहीं रखता हूं। ये बूढ़ा शरीर मुझे नहीं चाहिए, मुझे नया वस्त्र चाहिए। जैसा ये फटे से वस्त्र को कैसा चेंज करता है, मुझे नया शरीर चाहता हूं। कि आत्मा इसका मालिक कहती है ये पुराना वस्त्र, आंख नहीं दिखेगा, पाँव नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं खा सकेगा, ये हार्ट वीक है, लंग्स वीक है, किडनीज वीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, बस छोड़ देता हूँ, मैं नया वस्त्र लेता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत गहराई भी समझना है, बुद्धि से समझने की बात है कि आत्मा नया शरीर लेता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम इस एक शरीर के लिए ही हमारा तन मन और धन रखना ये रिस्की है या नहीं, आप अंडरस्टैंड करो। पूरा कंप्लीट यही शरीर के लिए, फिर आने वाला शरीर नया वस्त्र तो मिलेगा। भगवान उवाचा, मैं दूसरा उवाचा नहीं कह रहा हूँ, भगवान उवाचा है। कोई पुस्तक दूसरा अध्याय 22 का श्लोक लीजिए, जैसा वस्त्र चेंज करेगा वैसा आत्मा नया शरीर लेता है जीर्ण होने के पश्चात। यही मीनिंग है। तो रीइंकारनेशन, ये रीबर्थ का फिलॉसफी, हाँ ये कालचक्र का फिलॉसफी हमारा को थोड़ा मोर देन 20-25 वर्सेस है, आपको दूसरा जन्म मिलेगा। मेरे मीठे बच्चे, बाद में नहीं कहना आगे का जन्म में मेरे को गलत वस्त्र मिला। अभी शरीर के बारे में देखिए, अभी माता का गर्भ में योनि से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बूढ़ा हो गया, नीचे का पिक्चर देखिए, फिर क्या हो गया, चले गया, फिर साइकिल रिपीट्स। अभी मालिक के बारे में समझिए, मालिक क्या करता है। मालिक आत्मा है जो दिखती नहीं है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चयनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये 4
एक तलवार से शरीर को, आजकल मर्डर्स बहुत हो रहे हैं, पेपर में हम पढ़ते हैं, अखबार में, पूरा कट कट करके पीसेस करके कोई उसमें पैक करके किधर फेंक करके चले जा रहे हैं। शरीर को इतना भी पीसेस कर सकते तलवार से, लेकिन आत्मा को 2 आत्मा नहीं कर सकते। आत्मा तलवार से 2 आत्मा या 10 आत्मा नहीं बनाया जाता है। ये भगवान वाचा सच है, दुनिया में सभी मानना चाहिए। कोई बड़ा वेद विद्वान भी होने दो, इसको मानना पड़ेगा। इसको हम नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो क्या होने वाला है? सभी तो शरीर छोड़ने वाला ही है। और अग्नि संस्कार शरीर को कहा किया जाता है, ना कि आत्मा को। वो जलाया नहीं जाता है। शरीर को हम स्नान करके कह करके 2-3 बार हमने शरीर को क्लीन करते हैं, लेकिन आत्मा शुद्धि पानी से नहीं होगा। और तीसरा और चौथा, इसको ड्राई नहीं कर सकते, हवा से कुछ भी नहीं हो सकता है। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ये साइंटिफिक चार्ट है। ये गीता एक साइंस है, ये साइंस है, रॉयल साइंस है, राजा विद्या कहते हैं। सारी दुनिया के हर विद्याओं में साइंस के आधार से भगवान सुपर साइंटिस्ट है। भगवान अंधविश्वास को आगे नहीं बढ़ाता। ये साइंस देखिए कितना अच्छा बनाया गीता के श्लोक के आधार से। मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको श्लोक बताऊंगा। 18 अध्याय 61 श्लोक। ये शरीर जो भगवान ने सभी को दिया है, यही शरीर दिया है, एक यंत्र कहता है भगवान ने, सोल द बॉडी ऑपरेटर, एक यंत्र कहा है। शरीर जैसा यंत्र, जैसा गाड़ी में इंजन मुख्य पार्ट होता है, शरीर जो यंत्र में कौन सा मुख्य पार्ट होता है? डॉक्टर्स कहते हैं 90% ऑफ द ये मृत्यु कैसी होती है? हार्ट अटैक से होती है। जो भी हुआ, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुनते हैं? हार्ट अटैक आया। तो हार्ट को किससे कंपेयर किया? किससे कंपेयर किया हार्ट को? पंप सेट, इलेक्ट्रिक मोटर। जैसा मोटर ने पाइप से जिधर पानी को टैप रखते हैं वहाँ पानी देता है, वैसा ही ये ब्लड वेसल्स जो है, रक्तनाल कहते हैं ना, उसके माध्यम से प्यूरिफाई करके सारी शरीर को भेजता है। ये हार्ट पंपिंग स्टेशन है, बस यही काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर को जब हम खरीदने से कितना, लंदन में कितना गारंटी देते, कितने साल गारंटी देते? कोई बोल सकते? इलेक्ट्रिक मोटर को भारत में 5 साल देते, यहाँ पर नो गारंटी। इसका ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा चलेगा मतलब तो फिर भी 5 साल 10 साल होगा। लेकिन भगवान ने बनाया इस हार्ट को, कितने साल के लिए बनाया होगा? कितने साल का गारंटी होगा? गारंटी नहीं है, बता दिया कंक्लूशन, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान ने इसको 100 साल के लिए बनाया कलयुग के हिसाब से। इसीलिए बड़ों ने अपने को क्या, हमारा को क्या आशीर्वाद देते हैं? 100 साल जियो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा 50 साल जियो, ना कि 150 भी नहीं कहते हैं। 100 साल जियो, 100 साल जियो। ये 100 साल के लिए बनाया। और बिगर ब्रेक, ये लब डब लब डब लब डब लब डब ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक हुआ, डब्बा में चले गया। इधर मोटर ब्रेक होने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर रिपेयर कर सके, फिर रख सकते हैं। अभी देखिए किडनीज, 2 किडनीज, बिल गेट्स को भी 3 किडनीज भगवान ने नहीं दिया, कोई बेगर को 1 किडनी नहीं दिया, सभी को सब भगवान ने देखिए, मैं सभी को एक ही यंत्र देता हूँ, 2 किडनी। किडनी को क्या कर दिया? फिल्टर्स। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाने का हजम होने का यंत्र क्या दिया है? मिक्सी ग्राइंडर। वो मिक्सी ग्राइंडर चलने से ही, नहीं तो फिर प्रॉब्लम, हमने कुछ दवाई लेना पड़ेगा, कुछ गोली खानी पड़ेगी। ब्रेन को क्या किया? कंप्यूटर या लाइब्रेरी कर दिया। आंख को कैमरा बना दिया, कैमरे का कंपैरिजन दिया। कान को टेलीफोन, नाक को सेंट बॉटल, मुख को मैं जो बात करता हूँ इसको माइक, ये लंग्स को, फेफड़े को क्या कर दिया? एक ब्लोयर, हवा लेना हवा छोड़ना।
स्मॉल इंटेस्टाइन्स को जाड़ का रूट्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स को क्या कर दिया, एक डस्टबिन का दिया। बस यही चलता है दुनिया के 700 करोड़ लोगों का हिस्ट्री, यंत्र यही है। अलग अलग बनाए तो कंफ्यूज होते हैं, डॉक्टर स्टडी नहीं पाती है। मेडिकल कॉलेज में अलग अलग होने से क्या होता है, अलग अलग डिग्रीज लेना पड़ता है। दुनिया का एक ही यंत्र है, इसलिए यंत्र का स्टडी हो रहा है, मेडिकल डॉक्टर्स। और भगवान कहता है यंत्र मैं 100 साल के लिए दिया है, आपने 40-50 में ख़त्म करके चले जा रहा, क्या बात है? भगवान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 100 साल के लिए कोई जिया तो उसको हम सम्मान कर देते। क्या 100 साल ने जिया आपने? क्या हवा लिया, क्या खाना खाया, क्या पानी ले पिया, कैसा सोया, कैसा आपका मार्ग चला? हमने बहुत मिस्टीरियस देखते ना। कोई 100 साल के है, हमारा दादी जी 100 साल क्रॉस हो गए, सभी ने, हाँ हमारा दादी जी 100 साल हो गए, क्रॉस कर दिए, तभी ताली बजाइए। 100 साल, क्योंकि मेरा हिसाब से 100 साल का कोई आदमी मेरा आगे नहीं आ रहा है। 100 साल, 100 years लिव फुल्ली। उठते ही हम, मैं 100 साल जीना चाहता हूँ, एक संकल्प लीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हम यही संकल्प लेते हैं कि मेरे को बीपी शुगर आना चाहिए, मेरा हार्ट बंद होना चाहिए। अभी देख लीजिए गीता का भगवान ने क्या कहा इसके बारे में। 18 अध्याय 61 श्लोक पढ़िए आपने। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। माया माना इल्यूजन, इल्यूजन। अब इल्यूजन में है, जो नहीं है आप वही समझ करके बैठे हैं। आप शरीर नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ। आप शरीर नहीं है, माया। भ्रामयन माना ब्रह्म में है। सर्वभूतानि विदाउट एक्सेप्शन एवरीवन इज बॉडी कॉन्शियस। हर व्यक्ति समझता है मैं शरीर हूं, ये मैं आत्मा, ये मेरा शरीर कोई भी जानता नहीं। यही सीक्रेट बताने के लिए भगवान आया है, यही ज्ञान है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि। यंत्र को पकड़ करके इसी के लिए पोषण पालन करने के लिए बिजी हो गया है। और पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति में क्या कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानि, मैं ईश्वर हूं, सर्व आत्माओं का मैं बाप हूं। हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, मैं आपका हृदय के अंदर बैठा हूं। बुद्धि नेत्र खुलाने के लिए मैं हाजिर हूं। केवल आपको यही करना पड़ेगा, ये शरीर का यंत्र का भान को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से मेरा अनुभव आप कर सकते। पिक्चर आएगा। वी आर कंक्लूडिंग वेरी सोन। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, मैं कौन हूं, ये चल रहा है भगवान का गीता के माध्यम से। कितना गहराई में, बहुत इजी, सहज रीति, सरल रीति से आप शरीर नहीं हो। ये शरीर एक यंत्र है, आपको यूज के लिए है। आंख से आप देखते हैं, आप देखते, आंख खुद नहीं देखती। कान से आप सुनते हैं, आप मालिक, शरीर का मालिक कान से सुनते हैं, मुख से बात करते हैं, हाथ से काम करते हैं, पाँव से चलते हैं। मैं हाथ नहीं हूँ। मैं अभी देखा आप सभी को, मैं वर्णन कर सकता हूँ आप कैसे हो, क्या चित्र है, कैसा हाल बना हुआ है। अभी यहाँ ही एक डेड बॉडी को हैंग किया है, जो शव को हैंग किया है उसी को भी आंख है, बताएगा, उसी को भी मुख है, बात करेगा, उसी को भी पाँव है, चलेगा, उसी को भी हाथ है, हिलाएगा। ए डेड बॉडी और
चलने वाली बॉडी में क्या फर्क है? आत्मा। और ये शरीर और आत्मा का मालिक और सर्वेंट, इसका डिफरेंस, अंतर मालूम होना ही भगवान का हिसाब से ये ज्ञान है, और कुछ भी ज्ञान नहीं है। दुनिया का ज्ञान को भगवान ने ज्ञान नहीं कहा। हमने वो पढ़ा है, बैरिस्ट्री पढ़ा है लॉयर का, और या मेडिकल का पूरा हिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा, मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ, फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। भगवान कहता है उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। या आपने कहता है मैं वेद शास्त्र पढ़ा हूँ, मैं उपनिषद में जाहिर हूँ, हर एक श्लोक का 701 श्लोक का आपका सम्मुख रख सकता हूँ, मैं रामायण पढ़ा हूँ, महाभारत पढ़ा हूँ, उपनिषद पढ़ा हूँ, सब पढ़ा हूँ, लेकिन भगवान ने उसी को ज्ञान नहीं कहता है। केवल मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा है, सो मैं और मेरे का स्पष्ट ज्ञान होता है तो तू ज्ञानी है, नहीं तो अज्ञानी है। अभी समझिए, ये पिक्चर देखिए। ये जनरल फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला है। जो मरता है पुनः जन्म लेता है, जो जन्म लेता है, आ गया आ गया, जो जन्म लेता है वो मरेगा। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। क्या श्लोक है इसमें? दूसरा अध्याय में है, आपके सम्मुख है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येर्धे न त्वं शोचितुमर्हसि। यदार्थ श्लोक है। ये मीनिंग क्या है? गेस्ट हाउस में आ गया है, गया आया, गया आया, 4 प्रकार का। एक कालचक्र में भी सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये कल्प होता है। कल्प के एंडिंग में फिर नया कल्प शुरू होता है। एक कालचक्र का ज्ञान है। काल को कोई रोक नहीं सकता। आप काल को रोक सकते? कोई हाथ उठाइए। एक आधा घंटा रोकिए, मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा बात करूंगा। नहीं रोक सकता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर रिपीट होता है। ऐसा ही 12 महीना रिपीट होता है, दिन रिपीट होता है। अभी देखिए, आत्मा का हिसाब से हमने, शरीर का हिसाब से हमने डिवाइड कर लिया। ये मेरा देश नहीं, मेरा देश, तेरा देश, मेरा वर्ण अलग है, तेरा वर्ण अलग है, मेरा कास्ट अलग है, अब तेरा कास्ट अलग है, तेरा रूप अलग है, मेरा रूप अलग है, मैं डिफरेंट हूँ, तू डिफरेंट है। अभी क्या दिया गया है देखिए, जाति भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है, मेल फीमेल का भेद नहीं है, रंग रूप का भेद नहीं है। ये आत्मा का, तुम आत्मा हो, तो इसीलिए सब आत्माएं हैं। यही दुनिया समझेंगे तो क्या हो गया? सभी आत्मा का नाते भाई भाई है। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं। कहाँ भी लिखा नहीं है, ये क्या लिखा नहीं लिखा हुआ है क्रिश्चियन ब्रदरहुड या हिंदू ब्रदरहुड, ऐसा नहीं, हमने नहीं सुना है। ठीक है। अब ये देखिए, स्टेजेस है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान क्या कह रहा है? ये देह 3 स्टेजेस से पास होता है। बाल्य, किशोर व्यवस्था, यौवन सेकंड स्टेज, और वृद्धाप्य 3rd स्टेज। वही देखिए पिक्चर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, 3rd स्टेज। भगवान ने कहा है 3 को आपने मान लिया, जान लिया, मान लिया, फाइनल पक्का, अच्छा है, लेकिन 4था स्टेज को क्यों टुकराया? क्यों नहीं जानता? 4था स्टेज क्या है? तथा देहांतर प्राप्ति ही, तथा देहांतर प्राप्ति, दोबारा शरीर मिलने वाला है मरने के बाद। धीरः तत्र न मुह्यति। भगवान कहता है एज की कोई ये नहीं है, करेज चाहिए, धीरज चाहिए, धीरः।
धीरज नहीं है सभी, यूर ऑल नॉट करेजियस। धीरहा, जो धीरज रखता है, इसीलिए भगवान ने वो 14 अध्याय में 14 अध्याय, 17 अध्याय और 18 अध्याय में वो 3 प्रकार के लोगों का वर्ण कहता है। जो फर्स्ट स्टेज धीरज का भी, सात्विक धीरज क्या होता है, राजसिक धीरज क्या होता है, तामसिक धीरज क्या होता है, हर एक फर्स्ट कैटेगरी, उत्तम मध्यम अधम। तो इसीलिए धीरा तत्र ना मुह्यति, ये जाने वाले शरीर पर 24 घंटा इसका ऊपर मोह लगा करके इसके लिए ही काम करना, बिजी रखना उचित नहीं है। कौन समझेगा? जो करेजियस है, सच्चाई जानने वाले को। अभी देखिए 2 प्रकार के, अभी मैं कंक्लूजन में आ रहा हूं। 2 प्रकार के लोग मालूम हो गए हैं। उत्तम टॉप में है देखिए, मध्यम अधम नीचे हो गए हैं। उत्तम वाला सच्चा मार्ग पे चलने के लिए उत्सुक होता है। इसे गीता में कह दिया है सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक, राजसिक, तामसिक हर तपस्या को दिया, त्याग दिया, कर्म दिया, कर्ता दिया, धीरज दिया। आहार को भी, सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, तामसिक आहार क्या है, अपने लिए है, मेरे लिए है ये पूरा। अभी ऊपर स्वधर्म, आत्मा स्वधर्म में टिकने वाले, स्व माना आत्मधर्म, स्व माना मेरा खुद, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति, ये मेरा शरीर है। इसलिए हम इंग्लिश में सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए आपने। सेल्फ रेस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्वाभिमान या आत्मा अभिमान। सेल्फ कॉन्फिडेंस को तर्जुमा कीजिए आत्मा विश्वास। सेल्फ एम्पावरमेंट को तर्जुमा कीजिए आत्मा बल। सेल्फ रियलाइजेशन को तर्जुमा कीजिए आत्मा जागृति। तो आत्मा होगी। जब आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेगा, कैसा आपका हाल होगा? ऊपर दिया गया है, आपका संकल्प पवित्र रहेगा। पवित्रता सुख शांति का जननी है, तो सुख शांति के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जब पवित्र संकल्प आपका मन से निकलता है तो संतुष्टता, डिटैचमेंट, निरहंकारता, और लास्ट स्टेज में क्या है? कैसा दिखा रहा मैं कैसा हूँ? संपूर्ण 100% फिट हूँ। 100 साल जीने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं दुनिया का ये हॉस्पिटल में मैं नहीं जाता हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। इसीलिए हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। हेल्थ इज वेल्थ माना क्या है? स्वास्थ्य अच्छा रखना ही ये धन है, ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे वाला देखिए उसका उल्टा, जब पवित्रता या अपवित्रता आ गया, वहाँ पवित्रता से शांति आई है, इधर क्रोध आया है, चिंता आया है, अटैचमेंट आया है। फिर इसमें क्या हो गया है? सब लास्ट स्टेज क्या हो गया? इगोइस्टिक, अहंकार में आ गया है। लास्ट में क्या है? बिजी 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 कह करके कहाँ बैठ गया है? हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में बैठ गया है। ये होने वाला है, भगवान कह रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट स्टेज में। तो इसीलिए उत्तम मध्यम अधम, ये मध्यम अधम को भगवान ने कहता है असुर मार्ग कहता है, उत्तम मार्ग को भगवान ने दैवी मार्ग कहता है, दैवासुर संपद। अभी ये इंपॉर्टेंट, गीता का फोकस क्या है? भगवान को क्यों आना चाहिए? पतित पावन आओ, पतितपना छोड़ो। भगवान ने पूरा दैवासुर संपद विभाग योग में और सारे अध्याय को पढ़ने से क्या होता है? ये विकारों में फंस गया आज मानव ने। विकार को तो हम भगवान का गुण नहीं कहते, ऐसा कहते हैं भगवान क्रोध सागर, हे भगवान अहंकार का सागर, हे भगवान मोह सागर, हे भगवान अपवित्रता का सागर, ऐसा कहते हैं भगवान से। भगवान से नहीं है, ये रावण का गुण है, ये भगवान का गुण नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान को हम क्या कहते हैं? शांति सागर, शक्ति सागर, आनंद सागर, प्रेम सागर, पवित्रता का सागर, ये कहते हैं। अभी दूसरा अध्याय ये तो है ना, ये बहुत डेंजरस
वार्निंग है भगवान से। दूसरा अध्याय 62-63 ये वर्सेस भगवान कह दिया है, मेरे प्रति कह दिया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। एंडिंग में क्या कहा है? बुद्धि विनाश हो जाएगा। जब बुद्धि नाश हो जाएगा जीवन का खत्म, कुछ भी प्राप्ति नहीं है, केवल कुछ टेम्पररी घड़ी कुछ प्राप्ति हो सकता है, लेकिन मेरे बात को टुकराया है विकारों से। जब तक आप नहीं छूटेंगे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय का देख करके। हम क्या बन गए आजकल? एवरी ईयर फर्स्ट में क्या करते? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जैसा रोबो कहती है। मतलब क्या है? फर्स्ट डे ही आपको विश करते हैं, 365 डेज नहीं चाहते हैं उनको हैप्पी रहने का। हो गया। फेसबुक में आपको ग्रीटिंग्स देते हैं, व्हाट्सएप में ग्रीटिंग्स देते हैं, गुड मॉर्निंग। पर्सनली फ़ोन करके बात करना, वाह नहीं देना चाहिए, ठीक है, उन्होंने भी सेम टू यू। तो रोबो बात कर रहे हैं, रोबोटिक लैंग्वेज हो गया, मैकेनिकल हो गया, रूटीन हो गया। देखिए, तो इसका गीता में पूरा शरीर का भान से ऐसा होगा। शरीर के भान माना रोबो ग्रीट करती है, फीलिंग्स नहीं आती है। अभी गुड मॉर्निंग मिल के बताइए, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, बहुत दिन हो गए आपसे मिल के, कैसे हो, ऐसा बोलती है क्या रोबो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसा बोलती है। ये आत्मा और शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं। जैसा सूर्य दुनिया को प्रकाशित करती है, वैसा आत्मा सारी शरीर को जागृति करती है, प्रकाशित करती है। कुछ भी रोग नहीं है, कुछ भी तनाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप वेरी स्ट्रांग बन जाएंगे। जब मालिक को शक्तिशाली बनाने का प्रयास आप शुरू करते हैं, शरीर ऑटोमेटिकली, जैसा जिम को जाते हैं, अपने शरीर को फिराने के लिए जाते हैं, जिम को फिराने का जरूरत नहीं है, आत्मा को, मालिक को फिराओ। महात्म्य इसलिए यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं। भगवान ने कहता है जैसा रवि माना सूर्य कहता है, वैसा ही आत्मा शरीर के लिए कहते। ये अंतिम पिक्चर है, कंक्लूजन मैं करता हूँ। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। प्रकृति और पुरुष कहता है भगवान ने। प्रकृति माना शरीर। प्रकृति को हम 5 तत्व समझते हैं, लेकिन भगवान ने 3 सूक्ष्म तत्व ऐड कर दिया है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 5 तत्व भगवान कहता है ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हो, मेरे मार्ग में चलो। आप मेरे से क्यों कट कर दिया? अभी टाटा बिरला के बच्चे कैसे रहते हैं? क्या बेगर जैसा लेते? नहीं, उन्होंने भी बहुत हाई लेवल में फिरता, बच्चा भी ऐसा ही रहेगा। बिल गेट्स का बच्चा भीख मांगेगा? नहीं। तो बड़े खानदान के वाले बच्चे भी बड़े बड़े लेवल पे अच्छा ड्रेस पहनेगा, अच्छा घर में रहेगा, स्पेशल रहेगा, उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। तो भगवान कहता है मेरे बच्चे कैसा रहना चाहिए? सिंपल बात है। तो इसीलिए बच्चे मेरे हो। अभी देखिए 2 श्लोक मैं आपके सम्मुख रखूंगा। ये 5 तत्व, भूमिरापो अनलो वायु खम, भूमि आप अनला वायु खम, मनोबुद्धिरेव च अहंकारमितीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यही थे। मैं मेरा है, तो इसीलिए मैं मेरा मार्ग में मैं श्रीमत दे रहा हूं। मेरा ही मार्ग में चलने से आपका दुनिया पलट जाएगा, सदा सुखीमय, शांतमय, संतुष्टमय जीवन। अभी आत्मा कहाँ रहेगा? हिंदू धर्म में भ्रुकुटी का बीच में हम तिलक लगाते हैं। इसका क्या राज है? गीता में क्या राज है?
स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु चैवांतरे भ्रुवो, भ्रुवो भ्रुकुटी, कई श्लोकों में भ्रुवो कहते हैं। ये दो चक्षु का बीच में, ये दो चक्षु से भगवान कहता है आप ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया को देख सकते हैं लेकिन मुझे नहीं देख सकते। आत्मा को ही नहीं देख सकते आपने ये दो आंख से। आत्मा दिखने वाली चीज नहीं है, आत्मा यहां रही, यहां रहती है। तो मैं और मेरा को कंपैरिजन कीजिए, मैं यहां बैठा हूं, ये मेरा शरीर है। कहते हैं मेरा घुटने में प्रॉब्लम है, ये मेरा घुटना, मेरा कमर थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा बाल सफ़ेद हो गया है, मेरा आंख में कुछ प्रॉब्लम, ऑपरेशन हुआ है, मेरा दांत में कुछ प्रॉब्लम है। सारी शरीर को हम क्या कहते हैं? मेरा कहते हैं। ये मैं और मेरा। मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं दांत में बैठा हूँ, या मैं घुटनों में बैठा हूँ, पाँव में बैठा हूँ, या यहाँ बैठा हूँ, या हाथ में बैठा हूँ। भगवान क्या कहता है? आप यहाँ बैठे, भ्रुवोर। मैं यहाँ बैठा, मेरे को देखिए। आप कहाँ देखेंगे? मेरे घुटनों को देखेंगे क्या? मेरा पाँव को देखेंगे क्या? आई टू आई कांटेक्ट कब बनता है? मैं आपको पाँव को देख करके, भाई जी आपका नाम क्या है? क्या है? बता रहे नहीं। अरे मेरे को देखता ही नहीं, देखने से बताऊंगा। अभी देखूंगा, भाई जी आपका नाम क्या है? आप ही का नाम आ गया, आंसर आ गया। बहन जी आपका नाम क्या है? आपका नाम आ गया, आंसर। जब पाँव को देखता हूं तो आंसर नहीं आए, तो यहाँ बैठा। तो इसीलिए तिलक यहाँ रखते हैं। और जो भारत का हिसाब से इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के टाइम पे हमने सैल्यूट करते हैं। कहाँ सैल्यूट करते हैं? यही सैल्यूट करते हैं। कोई ऐसा दुनिया में अभी तक ऐसा नहीं दिखा मैं ऐसा सैल्यूट करने वाला, या ऐसा सैल्यूट करने वाला, या ऐसा सैल्यूट करने वाला। नमस्ते भी कहते हैं, फिर भी इधर टच होता है। अभी सल्ट्री थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है, डे टाइम है समझो। आपको मैं हाथ का पुराना न्यूज़पेपर या हाथ का फ़ैन देता हूँ चलाने का। कहाँ चलाते? चलाओ, इधर ही चलाएगा। कोई दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं मिला ऐसा चलाने वाला, एक व्यक्ति भी नहीं मिला ऐसा चला रहा फ़ैन दे करके। क्या पागल है क्या? ये क्या है? सभी ने ऐसा चलाया तो इन्होंने ऐसा चला रहा। तो मैं बैठा हूँ, हम जाने से एसी बंद कर देते। अरे बिल्डिंग को भी एसी चाहिए, तो नहीं होगा। अभी देखिए, ये डायमंड है, ये डिब्बा है। जब डायमंड को चोरी हो गया, डिब्बा रख करके बैठेंगे लॉकर में, खाली डिब्बा नहीं। और ये है, ये पक्षी है, बर्ड है। ये जो केज होता है, तो पैरट निकल गया पक्के इसमें से, केज में से, तो रख के बैठेंगे नहीं, छोड़ देंगे, फेंक देंगे। अभी अंदर का एक कॉपर वायर है जो करंट पास होने वाला। ये ऊपर का प्लास्टिक वायर, प्लास्टिक कोटिंग रहता है ना कॉपर वायर का ऊपर, ये प्लास्टिक है। ये मंदिर है, ये मूर्ति है। सभी कहते हैं मेरा बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरा बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका में काम करता है, यूएस में, शिकागो में। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। ये सिनेमा हॉल है, ये सिनेमा है। तो ये है बात। मैं मालिक हूं इस शरीर का। अभी मैं यहां समाप्त करता हूं। आत्मा और शरीर, ये पिक्चर देखिए, फाइनल पिक्चर है। 3 लोक कहते हैं गीता में भी, लोकत्रये। तो ये आज की दुनिया है, यहाँ रहने का स्थूल लोक है, बीच में का सूक्ष्म लोक, और आत्माओं का दुनिया, ये इसको हम कई नामों में कहते हैं। अमर लोक कहते हैं, ब्रह्मांड महातत्व कहते हैं, परम धाम कहते हैं, वाणी से परे निर्वाण धाम कहते हैं, आत्मा स्वधर्म शांति शांति धाम कहते हैं। तो वहाँ पर आत्माएं का निवास स्थान है और परमात्मा भी निवास स्थान है। और ये योग माना परमात्मा को कनेक्ट करना, मन और बुद्धि से परमात्मा को हम कनेक्ट करते हैं। अभी तक हमने केवल आपको थियरी कहा है,
केवल थियरी कहा है। और भगवान ने थियरी किस लिए कहा है? प्रैक्टिस के लिए कहा है। इस प्रैक्टिस को ही भगवान ने कहता है, योग कहता है। अभी हम हमारा मीठी बहन को आमंत्रित करता हूँ। जो भी मैं थियरी कहा हूँ उसको आपको थोड़ी देर में आपको अनुभव कराने के लिए, क्योंकि अनुभव ज्ञान है। ये केवल पारायण शास्त्र नहीं है, ये केवल पढ़ने की नहीं है, अनुभव करना। अभी हमने जो भी जाना है, मैं आत्मा भ्रुकुटी का बीच में हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है, मेरा यंत्र है। ठीक है, टुमारो अगेन वी आर गोइंग टू मीट एट 6 PM। टुमारो इज अ कंक्लूडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत मुख्य सेशन है। अभी आज मैं कौन हूँ जाने है, और कल भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, अल्लाह कौन है, यहोवा कौन है। दुनिया का भगवान एक है। उस एक को हमने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसा हम उनको जान सकते हैं, कैसा किस रीति से हम नहीं जान सकते हैं। भगवान ने गीता में जो स्पष्टता दी है उसको हम कल कंक्लूड करेंगे भगवान के ज्ञान के। थैंक यू। ओम शांति। एक बैंक मैनेजर होते हैं, रिटायर बैंक मैनेजर, न कोई गुफा में गया है, न कोई जंगल में गया है, और अपनी श्रेष्ठ फर्ज बजाते हुए भी, और गीता का जो ज्ञान आपको कैसे लगा? आपका दिल क्या कहता है? अभी ये चित्र के पहले एक चित्र था। आज स्वयं यह भगवान के रंग मंच पर से मैं कहता हूं, मैंने 1995 में स्वयं भगवान के मुख से रंग मंच पर से मैंने सुना, यही कान से, कि मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिखिलते बच्चे, तुम्हारी रोम रोम में दिव्य ज्ञान का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, दिव्य शक्तियों का खजाना, दिव्य अनुभवों का खजाना, दिव्य साक्षात्कारों का खजाना खूट खूट के भरा हुआ है। ये स्वीकार कर लो। ये तुम्हें कौन कह रहा है? स्वीकार कर लो, ये तुम्हें कौन कह रहा है? तो यही पत्रिका आपने पढ़ के पहली दफे कौन आया है? जो हाथ ऊंचा करे। आज की ये इनविटेशन की पत्रिका भगवत गीता का सुन के कौन आया है? जरा हाथ ऊंचा करिए। देखो 25% है। तो आप समझ लो, मैं जो बोला ने, ये तुम्हारी रोम रोम के अंदर पड़ा है। ये तुम्हारी एक एक की रोम रोम के अंदर पड़ा है। भगवान को कहते करण करावन हार। इसको नहीं हाथ है, उसको नहीं मुंह है, उनको कोई पैर नहीं है, लेकिन कहते कि मैं करण करावन हार हूं। आज हमें स्वयं त्रिनाथ जी भगवान का माध्यम बन के आज हमको एक एक जो शब्द जो कह रहे थे वो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होके कह रहे हैं। तो आप स्वयं भगवान के घर में आए हैं आपकी अंदर पड़ी हुई शक्ति जागृत करने के लिए। तो आज भी, कल भी यही टाइम पे यही प्रोग्राम 6 से 8 है। तो आप अवश्य आने का और लाभ लेंगे। फिर यहाँ जो एक चित्र था माइंड बॉडी और सोल का, तो यहाँ क्या चल रहा है, यह पूरा प्रोग्राम कल भी यहाँ यह माइंड बॉडी और सोल का लीफलेट है, आप काउंटर ऊपर पड़ा हुए हैं। तो कल भी सुबह में 10:30 से 12 बजे तक यही माइंड बॉडी और सोल का प्रोग्राम होता है। तो आप लाभ ले सकते हो। फिर दूसरा, यही प्रोग्राम के बाद कल 11 बजे, कल
कल 2 से 4 बजे तक यहाँ यही भवन में द इकोलॉजी ऑफ द सोल का भी प्रोग्राम है। आप अवश्य आएंगे। को ये प्रोग्राम इंग्लिश में है, द इकोलॉजी ऑफ द सोल। फिर यही प्रोग्राम के बाद 18 तारीख को हमारी यही ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल डायरेक्टर सिस्टर जयंती, जो वो भगवान ने उसको वरदान दिया है कि यही मेरी बच्ची जो जहाँ जो जिस देश में जाएंगी वहाँ भगवान का घर बना के आएंगी। तो यही सिस्टर जयंती का प्रोग्राम 18 सितंबर को यहाँ डोंट वरी बी हैप्पी का जो प्रोग्राम है, तो यही प्रोग्राम का लिफलेट 18 सितंबर को 5:30 से 7:30 बजे तक का है। तो इस प्रोग्राम के लिए भी आप अवश्य आओ और लाभ लो। और यहाँ हर शुक्रवार को तारीख 2 सितंबर, 9 सितंबर, 16 सितंबर, 23 सितंबर और 13 सितंबर हर वीक का फ्राइडे का प्रोग्राम होता है। तो यही लीफलेट आप काउंटर के ऊपर है, तो आप ले सकते हो। और आप जो भी यहाँ यही भवन में से आप जो भी जानना चाहते हो आप जान सकते हो। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से कहता, आपके अंदर ताकत कितनी है आपको समाने की, आपको समझने की, ये आपकी हाथ। तो यही प्रोग्राम आज हम आपको, आप आए, लाभ लिया, इसलिए मैं आपका खूब खूब आभारी हूँ। और साथ में त्रिनाथ जी का भी। ओम शांति। कल बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। 2 युग से हमने भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसका संपूर्ण ज्ञान कल मिलने वाला है। मेरा एक रिक्वेस्ट क्या, हर एक व्यक्ति दूसरा एक व्यक्ति को लाना है। हम कहते हैं ईच वन टीच वन कहते हैं। तो सभी आपका रिश्तेदारों में, आपका फ्रेंड सर्कल में सभी को ये, क्योंकि सर्व दानों में ज्ञान दान बहुत बड़ा है। क्योंकि ज्ञान दान से जीवन पलट जाएगा। अन्न दान से एक दिन ही आप या एक मॉर्निंग टाइम पे या लंच उसको अरेंज कर सकते, जीवन नहीं दे सकते। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली पास ऑन दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस एंड ब्रिंग एटलीस्ट one person will bring another brother or sister along with you. Okay? 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 Thank you. Thank you. एक एक को लाना। ओम शांति। एक मिनट के लिए अभी साइलेंस पे बैठकर विदा लेंगे।